तो यहां पर देखिए इस कंटेनर में सल्फ्यूरिक एसिड है और इस सल्फ्यूरिक एसिड में हमने क्या किया, हम लोगों ने यहां पर जिंक मिला दिया। तो जिंक मिलाते साथ ही यहां पर रिएक्शन शुरू हो गया जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच, और आपको यहां पर बबल्स फॉर्म करते हुए दिखेगा। ये जो बबल्स है, क्या आपको पता है ये किस गैस का बबल है? ये हाइड्रोजन का बबल है। जब भी मेटल्स और एसिड्स के बीच रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होता है। यहां इस रिएक्शन को अगर आप देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक के रिएक्शन में जिंक सल्फेट फॉर्म कर रहा है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। यहां पर ये जो जिंक सल्फेट है ये एक तरह का सॉल्ट है। तो हम कह सकते हैं कि एसिड्स और मेटल्स के बीच रिएक्शन में सॉल्ट बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होता है। तो ये रिएक्शन हमने देखा सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक के बीच का रिएक्शन। इसी तरह से और भी दूसरे मेटल्स के साथ एसिड्स का रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होता है। कुछ इक्वेशंस आपको यहां पर दिख रहा है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर आयरन का रिएक्शन हो तो फेरस सल्फेट बनता है, यह भी एक तरह का सॉल्ट है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होता है। उसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब एल्यूमिनियम का रिएक्शन होता है तो एल्यूमिनियम सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है यह बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होता है। अब अगर आप दूसरे एसिड्स को देखें जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिंक के रिएक्शन में भी जिंक क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है ये बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होता है। HCl के साथ आयरन का भी इसी तरह का रिएक्शन होता है, ये एक सॉल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड हो रहा है। वैसे ही जैसे एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन होता है उसी तरह से बेस के साथ भी मेटल्स का रिएक्शन होता है और सॉल्ट फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होता है। यहां पर आपको एक इक्वेशन दिख रहा है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, इसके साथ जिंक के रिएक्शन में सोडियम जिंकेट बनता है, ये एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होता है। लेकिन ये रिएक्शन जो है एसिड के साथ जैसे मेटल्स का रिएक्शन होता है जितना विगोरसली रिएक्शन होता है वैसा नहीं है, बल्कि यहां पर इस सॉल्यूशन को हमें थोड़ा गर्म करना पड़ता है तब जाके ये रिएक्शन होता है। तो यहां से आपके मन में एक सेंस आएगा कि हर तरह का मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हर तरह का मेटल हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर सकता है एसिड से या बेसिस से। रिएक्ट तो कर जाता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस कुछ मेटल्स ऐसा है जो कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर पाता है। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज को देखना होगा। रिएक्टिविटी सीरीज में ये जो आपको मेटल्स यहां पर दिख रहा है, कार्बन को छोड़ दीजिए, ये नॉन मेटल है, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल नहीं है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये जो ऊपर से नीचे का जो ये ऑर्डर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। जितना ऊपर ये मेटल्स होगा उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा। इसका मतलब पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, वो ज्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम से, एंड सो ऑन। यहां पर इस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जो भी मेटल्स है वो जब एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। जैसे कि जिंक अगर रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, आयरन हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकता है एसिड और बेसिस से, टिन कर सकता है, लेड कर सकता है, उसी तरह से एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम ये सारा कर सकता है। लेकिन कॉपर, सिल्वर, गोल्ड भले ही रिएक्ट कर जाए एसिड्स के साथ, लेकिन रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर सकता है। हाइड्रोजन को लिबरेट करने के लिए उन मेटल्स को रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर रहना होगा। यहां पर आपको एक निमोनिक दिख रहा है, इस निमोनिक से आप इस रिएक्टिविटी सीरीज के इन मेटल्स को याद रख सकते हैं। वैसे आपके पास अगर कोई बेहतर निमोनिक हो तो आप जरूर शेयर करें हम लोगों के साथ कमेंट बॉक्स में। यहां पर एक एक्सपेरिमेंट में हमने इस चीज को भी देखा था। जैसे यहां पर 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, तीनों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब यहां पर जिंक मिलाया गया, ये है जिंक, यहां पर आयरन के कुछ नेल्स डाला गया और यहां पर कॉपर वायर डाला गया, तीनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब अगर आप पहले
टेस्ट ट्यूब में देखें तो आपको बबल फॉर्म करता हुआ दिखेगा, वो आपको बेहतर इस जगह पे समझ में आएगा। और दूसरे में भी जिसमें आयरन है वहां पर भी आपको इस तरह से बबल फॉर्म करते हुए ऊपर चढ़ते हुए बबल्स दिख रहा होगा। लेकिन तीसरे में जहां पर कि कॉपर है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने कॉपर को डाला है, यहां किसी भी तरह का बबल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। मतलब यहां से हाइड्रोजन लिबरेटेड हो रहा है, यहां से पहले से हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है और दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में भी हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड हो रहा है, लेकिन तीसरे वाले टेस्ट ट्यूब में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं हो रहा जिसमें कि हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड हो, क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है। यहां हाइड्रोजन है और कॉपर उससे नीचे है, इसीलिए वो एसिड से, यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड से वो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर पा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है। यहां पर इस कॉनिकल फ्लास्क में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हम क्या करेंगे, इसमें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम जो कि एक मेटल है, सोडियम कार्बोनेट जो कि एक मेटालिक कार्बोनेट होगा या मेटल कार्बोनेट होगा, सोडियम कार्बोनेट को हम यहां पर कर देते हैं ऐड। इसे ऐड करते साथ यहां से बबल फॉर्म करेगा, रिएक्शन होगा और यहां पर बबल फॉर्म करेगा और वही गैस यहां से बाहर निकल रहा है। ये जो गैस है, क्या आपको पता है ये कौन सा गैस यहां पर फॉर्म करता है? यहां पर फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि यहां से रिलीज हो रहा है। अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो आप ये पाएंगे कि सोडियम कार्बोनेट जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और NaCl विच इज सोडियम क्लोराइड जो कि एक नमक है, NaCl बन रहा है, पानी बन रहा है इस रिएक्शन में और कार्बन डाइऑक्साइड यहां रिलीज होता है। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवाया जाए तो इसी तरह का प्रोडक्ट बनता है। यह है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ HCl के रिएक्शन में बनता है उसी तरह से सोडियम क्लोराइड, यह एक नमक है जैसे हमने बात कर लिया है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो या फिर कहें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ये जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। यहां जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां फॉर्म कर रहा है इसका एक कंफर्मेशन टेस्ट भी है जो कि आप कर सकते हैं। यहां पर देखिए ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में चूना पानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहां पर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है इस जगह पे। यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है उसे अगर हम एक पाइप से हम पार करते हुए इस चूना पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पार करें तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि जो गैस बाहर निकल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कुछ देर इस गैस को, इस कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से पार अगर किया जाए इस सॉल्यूशन से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से, तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है इस प्रोसेस में। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें, इस रिएक्शन के इक्वेशन को देखें तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगा। यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है इस जगह पे, इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है यहां पर, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वहां से पार हो रहा है। तो इन दोनों के बीच के रिएक्शन को देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच के रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। जैसे कि हमने बात किया, यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और पानी बनता है। यहां मैं आपको बता दूं ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये एक सॉल्ट है। तो इस रिएक्शन को गौर से देखें तो आप पाएंगे ये रिएक्शन एसिड और बेस के बीच के रिएक्शन जैसा ही है। हमें पता है एसिड और बेस के बीच के रिएक्शन में प्रोडक्ट के तौर पे हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है, पानी मिलता है। वैसे ही यहां पर भी हमें सॉल्ट और पानी मिल रहा है। इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, ये
कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, उस नॉन मेटालिक ऑक्साइड को हम एसिड की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि एसिड और बेस की रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बनता है। यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, उसके साथ एक बेस के रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बन रहा है। इसीलिए नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को एसिड कंसीडर किया जाता है। आज हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि किस तरह से मेटालिक ऑक्साइड्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है। तो देखिए, इस टेस्ट ट्यूब में कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर जो कि मेटल है उसका ऑक्साइड यहां पर है। इस बाउल में देखिए कॉपर ऑक्साइड है, आप इसका कलर देखिए डार्क ब्लैक कलर है। इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहां पर मिला देंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाने से इस जगह पे रिएक्शन होगा, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच रिएक्शन होगा और एक बहुत ही कलरफुल ग्रीनिश कलर का एक सोल्यूशन हमें यहां पर मिलेगा। ये सोल्यूशन, ये जो ग्रीन कलर है इस सोल्यूशन का, ये कॉपर क्लोराइड के सोल्यूशन के कारण, ये कॉपर क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन के कारण ये ग्रीन कलर यहां पर अपीयर कर रहा है। यहां पर कॉपर क्लोराइड बनता कैसे है, ये वाला रिएक्शन को आप एक बार देख ले। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है और कॉपर क्लोराइड बन रहा है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि कॉपर क्लोराइड जो है ये एक तरह का सॉल्ट है और साथ ही साथ यहां पर पानी बन रहा है। अगर आप इस रिएक्शन को एसिड और बेसिस के रिएक्शन के साथ कंपेयर करें तो आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पाएंगे कि देखिए, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये एक एसिड है और यहां पर एक सॉल्ट बन रहा है कॉपर क्लोराइड और साथ ही साथ पानी बन रहा है। तो ये जो रिएक्शन है मेटालिक ऑक्साइड विच इज इन दिस केस विच इज कॉपर ऑक्साइड, यहां पर मेटालिक ऑक्साइड के साथ एसिड का जो रिएक्शन हो रहा है वो बहुत हद तक एसिड बेस रिएक्शन जैसा ही है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि मेटालिक ऑक्साइड्स जो है ये बेसिक नेचर का होता है, इसीलिए एसिड के साथ वो रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है। इसीलिए मेटालिक ऑक्साइड्स को बेस कंसीडर किया जाता है। तो यहां पर तो हमने एक इक्वेशन को देखा, एक रिएक्शन को देखा। चलिए ऐसे ही और भी कुछ रिएक्शंस को देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोडियम ऑक्साइड, सोडियम भी एक मेटल है, सोडियम ऑक्साइड विच इज मेटालिक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का जो रिएक्शन है इसमें NaCl बन रहा है। NaCl सादा नमक है जो हम खाने में यूज करते हैं। तो यहां भी सॉल्ट बन रहा है और पानी बन रहा है। उसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड के रिएक्शन में देखिए कैल्शियम सल्फेट बन रहा है जो कि एक सॉल्ट है विच इज इनसोल्यूबल, वेरी पुअरली सोल्यूबल इन वाटर। इसीलिए यहां पर एक्वस नहीं लिखा हुआ है, S फॉर सॉलिड लिखा हुआ है। और साथ ही साथ यहां पर बन रहा है पानी। तो आप गौर करें कि इन रिएक्शंस में ये नाइट्रिक एसिड है, ये कॉपर ऑक्साइड है और यहां पर कॉपर नाइट्रेट बन रहा है, ये भी एक सॉल्ट है और पानी बन रहा है। तो इन सारे रिएक्शंस में आप एक बात तो कॉमन पाएंगे कि जो एसिड्स है उसके साथ मेटालिक ऑक्साइड्स के रिएक्शन में सॉल्ट और पानी बन रहा है। दैट इज व्हाई मेटालिक ऑक्साइड्स को बेस माना जाता है। अब अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एसिड्स और बेसेस में क्या कॉमन चीज है और साथ ही साथ जब एसिड या बेस को पानी में डाल दिया जाता है तो उसका क्या होता है। उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, यहां क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। उम्मीद है कि अगले वीडियो में जरूर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।